श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी आ गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण शास्त्रीय नियम और आप सभी कैसे इस व्रत को कर सकते हैं। क्या जल पीकर व्रत किया जा सकता है। पूरी श्रेष्ठ जानकारी अति उत्तम नियम के साथ आप जानेंगे। बस आप अंत तक बने रहें। जैसे कि साल में आती हैं 24 एकादशियां और यह जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी रूप में हमें प्राप्त होती है। अगर इन सब एकादशी का आप व्रत उपवास या कोई नियम नहीं ले सकते हैं, मात्र निर्जला एकादशी व्रत कर लेने से आप सभी 26 एकादशियों का एक बार में ही फल प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि 2026 में अधिक मास लगा है, पुरुषोत्तम मास, तो हम निर्जला एकादशी व्रत पहली बार कर सकते हैं या नहीं, या हम एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या इस एकादशी से हम व्रत शुरू कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। अति उत्तम उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी, जैसे कि घड़ा इस दिन दान किया जाता है तो वह कैसे दान करना चाहिए, कौन सी चीज लाकर आपको अपने घर पर पहले ही रख लेनी है ताकि पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी दूर हो जाए। इस वीडियो को आप सुने और अंत तक बने रहें। जैसे कि इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या भीम एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। कुल मिलाकर यह एकादशी सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि एकादशी अपने आप में व्रतों की जननी कही गई है, उसमें निर्जला एकादशी तो महासौभाग्य का व्रत है। जो भक्तजन इसे निर्जल रूप में कर लेते हैं वह जीवन में स्वतः ही अपने सब कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं, अपने पितरों को सुख दे देते हैं। परंतु निर्जल न कर पाएं तो यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार भी इस व्रत को किया जा सकता है। अब कई लोग कहते हैं कि इस व्रत को जूस पीकर कर सकते हैं, क्योंकि निर्जल है, जल तो हम पी नहीं रहे हैं, फलों का जो है रस पी लेते हैं। कई लोग दूध पी लेते हैं, कई लोग घी खा लेते हैं, दही वगैरह खा लेते हैं, फिर रात्रि को इस व्रत को पूर्ण रूप से करने का प्रयत्न करते हैं। ये सब गलत है जी। ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना किया गया है। हमारे शास्त्रों में तो यह भी लिखा गया है, स्वयं वेद व्यास जी लिखते हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, सूतक हो, पातक हो या किसी भी अवस्था में जो व्यक्ति करने योग्य है इस व्रत को निर्जल रूप में ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयत्न करें। इस व्रत को करने का फल तभी सबसे ज्यादा प्राप्त होता है जब इसे निर्जल रूप में किया जाए। परंतु निर्जल आप न कर पाए, कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपसे, जैसे कि कई लोग दवाई लेते हैं, रोगीले हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट से जूझ रहे हैं, कोई ना कोई जो है बहुत अधिक काम रहता है। देखिए ऑफिस वगैरह भी जाना होता है, बच्चे जो है किसी न किसी तरह से हमारे गृहस्थ जीवन की भी जिम्मेदारियां हम पर हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपसे स्पष्ट रूप से पहले ही मैं बता दूं, अगर आपसे निर्जल नहीं रहा जाता व्रत तो आप जल और फल खाकर भी व्रत कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट बात आपको मैं बता दूं, सबसे अधिक सुंदर परिणाम तो यही मिलता है कि इस व्रत को निर्जल किया जाए। परंतु निर्जल आपसे नहीं रहा जाता, शारीरिक विकृति है, परेशान हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, दूसरे दिन बीमार होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनका भक्त शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी सरल तरीके से जल पीकर और फलाहार कर कर भी इस व्रत को कर सकते हैं। भले ही थोड़ा सा फल जो है कम मिलेगा, परंतु आप इस एकादशी का संपूर्ण फल किसी न किसी स्वरूप में प्राप्त कर ही लेंगे। तो बिल्कुल चिंता, टेंशन नहीं, यथाशक्ति तथा भक्ति हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो संभव हो निर्जल करें, नहीं तो आप फलाहार और जल पीकर व्रत करें। परंतु एकादशी व्रत में बिल्कुल अन्न का त्याग ही करना चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्र वर्णन कहते हैं, जो इस दिन अन्न ग्रहण करता है वह नरक गामी होता है। और आप अन्य दिनों कोई एकादशी नियम पालन नहीं कर पाते हैं, परंतु निर्जला एकादशी के दिन तो कम से कम अन्न का सेवन ना करें। अब बस आपसे मेरा दिल से यही अनुरोध है। भले ही आप फलाहार ले सकते हैं, भले ही आप जूस पानी पी लिए, परंतु आप सभी से अनुरोध है कि आप अन्न का सेवन ना करें, नहीं तो आपके नवग्रहों की दशा खराब होते देर नहीं लगेगी। अब आप सभी सरल तरीके से कुछ नियम, भले ही आप एकादशी व्रत करें या ना करें, इन 5 नियमों का जरूर ध्यान रखें। जैसे कि पूजा में चावल स्पर्श नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। एकादशी तिथि जब से शुरू हो ना, समापन होने तक आपको चावल को प्रयोग नहीं करना है, यह भारी दोष उत्पन्न करता है। पहला नियम, इसका ध्यान जरूर रखें। दूसरा नियम, तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना है, और तुलसी बिना प्रभु जी भी भोग स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में आप तुलसी एक दिन पहले, जब एकादशी, अभी मैं बताऊंगी कब से कब तक है, तो एकादशी तिथि शुरू होने से समापन होने तक तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तुलसी कभी बासी नहीं होती। प्रभु जी को भोग, प्रसाद या तुलसी जो है किसी न किसी रूप में प्रयोग लेंगे तो कई बार
आप काम में ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी ना सोचे कि तुलसी कैसे काम में, तो आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं। बाल धोने की बात आती है, देखिए जिस दिन आपका व्रत हो, वैसे भी इस बार निर्जला एकादशी गुरुवार की है, तो एक दिन पहले आप बाल धो लीजिएगा। बुधवार है, अगर बुधवार को भी आप दोष मानते हैं, दशमी तिथि बुधवार को रहेगी, ऐसी स्थिति में आप उस दिन कच्चा दूध डालकर अपने बाल को धोते हैं तो फिर दोष नहीं लगता। तो गुरुवार को एकादशी है, उस दिन बाल नहीं धोए जाएंगे। आप सभी बुधवार दशमी के दिन ही बाल धो लीजिएगा। ठीक है, यह बात हो गई, इस कार्य को नोट करिएगा। आप डीप क्लीनिंग एकादशी के दिन नहीं करेंगे। अपने घर पे बहुत ज़्यादा झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। वैसे भी गुरुवार है, आप जानते होंगे, क्योंकि छोटे छोटे जीव हमसे गलती से भी मर जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में जीव हत्या किसी रूप में अनजाने अनजाने पाप रूप में कही गई है, और व्रत के दिन तो ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में इस दिन डीप क्लीनिंग आप बिल्कुल ना करें। ऊपरी तौर पर झाड़ू इत्यादि लगा लीजिए, पर्याप्त रहेगा। झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष इत्यादि से दूर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, प्रभु का सुमिरन करें। भले ही ज़्यादा कुछ बड़ा विशेष नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आपसे उपवास नहीं रहा जाता, आपसे कोई भी दान पुण्य नियम नहीं होता, परंतु आप चीज़ें जो शास्त्रों में नहीं कही गई हैं उन्हें तो न करने का ही प्रयत्न करें। आजकल हवा में बहुत लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं, परंतु इनका हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में प्रभाव तो पड़ता ही है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे, एकादशी का जो व्रत है वह 3 दिनों के नियम के आधार पर चलता है। हालांकि एकादशी का व्रत तो एक ही दिन किया जाता है, परंतु जो नियम होते हैं वह दशमी तिथि से शुरू होते हैं। एकादशी को पूर्ण नियम का पालन किया जाता है और द्वादशी को भी नियम के तहत कार्य होता है। जैसे कि दशमी तिथि पर नहाए खाए अर्थात बाल इत्यादि, नाखून इत्यादि काट लिए जाते हैं। पूर्ण रूप से सात्विक भोजन ही दशमी तिथि पर किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। ऐसी स्थिति में सात्विक ही भोजन आप करें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका जो एकादशी व्रत होगा वह सफल होगा। सूर्य अस्त होने के बाद कई लोग दशमी तिथि पर भोजन त्याग कर देते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही सात्विक चीजें ग्रहण कर लेते हैं। अब आप निर्जल रूप से व्रत करेंगे तो आप सभी को दशमी तिथि पर भी जो तली भुनी चीजें हैं उनका त्याग करना है, नहीं तो आप सभी एकादशी के दिन बहुत प्यासे रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दशमी पर भी आप सात्विक चीजें, लिक्विड चीजें, और साथ के साथ आप जल का ज़्यादा से ज़्यादा दशमी तिथि पर सेवन करें। तरबूजा, खरबूजा, ज़्यादा जो सात्विक चीज़ें होती है जो शरीर को ठंडक और पानी की कमी को दूर करती हैं, उनका सेवन आप करेंगे तो फिर आपको एकादशी के दिन निर्जल रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। सुनने में बड़ा वो लग रहा होगा कठिन व्रत, परंतु कठिन तो है, परंतु यह व्रत प्रभु जी करवा लेते हैं। मन में डर सा लगता है कैसे होगा व्रत, पर आराम से हो जाता है, इतना कोई चिंता टेंशन नहीं। आप जो सोचते हैं ना, भगवान जी वो करवा देते हैं आपसे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं कैसे इस एकादशी व्रत को करूंगी, मुझे तो डर है। नहीं जी, आप मन में जैसा सोचेंगे, जिस तरह से आप संकल्प लेंगे, भगवान जी वह आपसे करवा देंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अब आप सभी इन नियमों का ध्यान रखते हुए एकादशी तिथि जिस दिन गुरुवार है उस दिन जल्दी उठे। 3 बजे से 4 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इस समय उठे। ना उठ पाए तो आप 5 साढ़े 5 बजे जब सूर्य उदय हो उससे पहले पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जप करते हुए स्नान इत्यादि से निवृत्त हो। गुरुवार है, पीले रंग के ही कपड़े पहने, और आप सभी तुलसी में सिर्फ दीपदान करें। तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि स्वयं तुलसी माता निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं, और तुलसी में सिर्फ और सिर्फ दीपदान होगा। तुलसी की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करें। श्रीमन नारायण जय श्री कृष्ण कहते हुए प्रभु का नाम जाप करें। सूर्य भगवान दिखाई दे तब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री नारायण को कच्चे दूध में, शंख में तुलसी पत्र रखकर, गंगा जल रखकर आप श्री नारायण के कोई से भी सरल से मंत्र आप सभी उनका जाप करते हुए सरल तरीके से श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं, पीतांबर वस्त्र उन्हें धारण कराएं, मौसमी फलों का भोग लगाएं तुलसी पत्र रखकर। और एक उपाय इस दिन आप जरूर करें, वह है तुलसी की लकड़ी का दीपक। तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत में आप रुई में, घी में डुबोकर प्रभु जी के समक्ष प्रस्तुत करें। तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बनाकर उपाय के रूप में श्री नारायण का श्रृंगार जरूर से करें। इससे बड़ा महा उपाय कोई हो ही नहीं सकता। आप चाहें तो 33 बत्ती का दीपक एक जो है लगा सकते हैं श्री नारायण के सम्मुख। यह महादीप दान होगा, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। 33 दीपक का एक बत्ती कैसे बनाया जाता है कमेंट्स में पिन है, एक बार आप देख लीजिएगा, अनंत अनंत गुना लाभ होगा। इस बार 2026 में जो एकादशी व्रत है ना, वह
किया जा रहा है 25 जून 2026 दिन गुरुवार के दिन। अब एकादशी तिथि कब से कब तक है? 24 जून 2026 शाम 6:12 से एकादशी तिथि शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 25 जून 2026 रात 8:09 के आसपास हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि और द्वादशी मिश्रित एकादशी सबसे उत्तम कही गई है हमारे वेद शास्त्रों में। उस कारण से आप सभी एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार के दिन करें। बहुत ही उत्तम है जी। भाग्य रेखाएं प्रबल करने के लिए इस दिन भीमसेनी एकादशी स्वाति नक्षत्र के साथ हमें प्राप्त हो रही है। रवि योग इस दिन है, गुरुवार का दिन है। इस दुर्लभ संयोग को आप छोड़िएगा नहीं। अब आप सभी सरल तरीके से प्रभु जी का नाम स्मरण करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें। आप जल से भरा हुआ इस दिन घड़ा दान किया जाता है। आप सब जानते होंगे इसकी प्रक्रिया क्या है, सुनिएगा। उससे पहले आपको मैं बताऊं, एकादशी अगर आप व्रत करेंगे तो व्रत का पारणा अगले दिन किया जाता है 26 जून सुबह 6:03 से 8:42 के मध्य में। आप सभी को एकादशी व्रत को खोल लेना चाहिए। यही सबसे उत्तम समय है भाग्य बदलने के लिए और एकादशी व्रत को खोलने के लिए। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी तो फिर व्रत खोलना ठीक नहीं रहेगा। आप सही समय सही नियम पर ही अपने व्रत का पारणा कीजिएगा, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा। अब प्रश्न आता है कि इस साल 2026 में हम नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल जी। आप एकादशी नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी व्रत से आप शुरू कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, आपसे निर्जल नहीं रहा जाता। फल और जल पीकर भी निर्जला एकादशी व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए, अधिक मास समाप्त हो चुका है। अब बहुत अच्छा समय है, ना कोई दिक्कत है ना कोई दोष है। नया एकादशी व्रत आप शुरू कर सकते हैं। भाग्य बदलने का यह दिन है और सौभाग्य के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ अगर आप सभी इस दिन एक जल से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं ना, तो यह भाग्य बदलने के लिए कहा गया है। एक तो जेठ का महीना, उसमें निर्जला एकादशी जल दान का सबसे महादान है। हालांकि इस दिन नाम जप, तुलसी पूजा और अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान और पंखा, चाता, जूता जो अपने को ठंडक प्रदान करें, वही चीजें अच्छी क्वालिटी की दान करने की महत्वता है। अब जल कब से कब नहीं पीना चाहिए, यह प्रश्न आता है। देखिए, जल आप सभी, जैसा कि कई लोग यह भ्रांतियां YouTube पर फैलाए हुए हैं कि जूस पी सकते हैं, जूस में तो फल इत्यादि हैं, ये सीधा पानी थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। निर्जल एकादशी व्रत कहा गया है। स्वयं वेद व्यास जी शास्त्र में लिखते हैं, निर्जल एकादशी सबसे उत्तम एकादशी में से एक है और इसका शास्त्रों में सुंदर परिणाम मिलता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान जब भीमसेन कहते हैं कि मेरे माता और मेरी पत्नी और मेरे सभी भाई बहन निर्जला एकादशी हर महीने जो आती हैं उनका व्रत करते हैं, परंतु मैं व्रत नहीं कर पाता हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भीम को बताते हैं कि साल में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत अगर निर्जल रूप में कर लिया जाए तो साल में आने वाली 24 एकादशी का फल एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। तो इतनी महिमा है जी, जो मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। ऐसी स्थिति में संभव हो इस व्रत को निर्जल ही करे। न कर पाने की स्थिति में फलाहार जल के साथ किया जा सकता है। अब व्रत में जल कब से कब तक नहीं पीना है, कभी भी ऐसी गलती ना करें। कई लोग क्या करते हैं, सुबह 4 बजे से पहले घी पी लेते हैं, छाछ पी लेते हैं, खूब दूध पी लेते हैं। ये सबकी अपनी इच्छा है। हालांकि आप सभी ऐसा कर सकते हैं कि सुबह सूर्य उदय से पहले, क्योंकि सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक अर्थात 24 घंटे निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। ऐसी स्थिति में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त संभव हो 4 बजे से पहले पहले आप फल, जल, जूस इत्यादि पी सकते हैं, परंतु अनावश्यक की चीजें जैसे घी, रोटी, सब्जी, ये सब खाना हमारे भगवान और हमारे साथ ठगी है। 4 बजे से पहले पहले आप पानी, जूस, जल इत्यादि पी सकते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, रात्रि 12 बजे से ही दूसरा दिन मान लेते हैं, तो रात्रि 12 बजे से पहले पहले फल या जल या जूस पीते हैं। सबकी अपनी मान्यता है। कई लोग क्या करते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले पहले जो जल है या जूस है वह भी ग्रहण कर लेते हैं और सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक 24 घंटे निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं। यही सबसे उत्तम प्रक्रिया है। तो या तो आप 4 बजे से पहले, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय जूस, पानी यानी पी लीजिए, या रात्रि 12 बजे से जूस इत्यादि पी सकते हैं, या ब्रह्म मुहूर्त के अलावा सुबह 5:30 बजे से पहले जल इत्यादि पी सकते हैं। फिर 5 बजे से लेकर दूसरे दिन 5 बजे तक 24 घंटे अपने व्रत को मान्य कर लीजिएगा। यह भी बहुत श्रेष्ठ समय है। परंतु निर्जल अगर आप संकल्प ले रहे हैं ना, तो पूरे सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर या सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक आपको जल और फल ग्रहण नहीं करना
है, इस बात को आप नोट करिएगा। आप एक महा तपस्या करने जा रहे हैं जहाँ गर्मी जेठ के महीने में भरपूर अवस्था में है और हमें हर दम प्यास लग रही है। ऐसे में आप एक महा तपस्या कर रहे हैं, तो स्वयं और भगवान जी से ठगी ना करें। 24 घंटे ही निर्जल रहा जाता है सूर्य उदय से पहले और दूसरे दिन तक, यही श्रेष्ठ प्रक्रिया है और यही भाग्य बदलने के लिए कही गई है। तो इस तरह से मैंने ये आपको बात बताई। अब जल का घड़ा कैसे दान किया जाता है? सरल तरीके से नया मिट्टी का एक पात्र लिया जाता है, उसमें भरा जाता है जल, अपने घर का जल भरा जाता है, उसमें तुलसी पत्र रखा जाता है, साथ ही थोड़ा सा शक्कर उसमें डाला जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार नाम जाप करते हुए या जितना भी आपसे हो पाता है प्रभु की पूजा आराधना इत्यादि समर्पित कर कर भगवान को इस जल और साथ में ही इसके ऊपर एक शक्कर का भरा हुआ कटोरा और एक आम या जो भी आपके पास खरबूजा इत्यादि है उसके पास तुलसी पत्र रखकर भगवान जी के श्री चरणों में इसे रखा जाता है। फिर इस जो घड़ा है उस पर मौली बांधी जाती है, साथ के साथ इस घड़े में स्वास्तिक बनाया जाता है। उसके बाद आप जलदान की प्रक्रिया को अब कर सकते हैं। पूरा दिन भर में कभी भी इस जल को घड़े को आप दान करें, परंतु खाली जल का घड़ा दान करने से, फल ही दान करने से, चीनी ही दान करने से, शक्कर से उतना फल नहीं मिलता है। इसके साथ अभी 11-21-51 रुपये और साथ ही थोड़ा सा अन्न, एक समय का भोजन जरूर से रखें। फिर किसी पंडित जी, किसी ब्राह्मण, किसी गरीब जन को भी, दरिद्र नारायण रूप में गरीब जन कहे गए हैं, आप दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिखावे से बचें, चुपचाप अपना शांति से आपसे जिस स्वरूप में भी हो उस तरह से आप व्रत करने का प्रयत्न करें। भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगेगी। आशा है, उम्मीद है निर्जला एकादशी की एक एक बात मैंने आपको बताई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो इसे शेयर करें और साथ ही जो है कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। कोई अन्य प्रश्न रह जाए ना जहाँ पर आप चूक रहे हैं या मैं बताने में भूल रही हूँ या मुझसे कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर से आप बताएं। मैं आपकी अपनी नेहा जोशी अभी आपसे विदा लेती हूँ। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े मेरे दूसरे ज्योतिष वाले और कथा कहानी जो अधिक मास की मैं सुना रही हूँ वो वाला चैनल मैंने नीचे कमेंट्स में पिन किया हुआ है। अधिक मास की दिव्य कथाएं श्रवण करने के लिए आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही जी। राधे राधे। सच्चे भाव सच्चे मन से अभी से कुछ तैयारियां करें, अपने भाव के अनुसार, अपने मन के अनुसार। प्रभु जी मैं निर्जला एकादशी व्रत करना चाहती हूँ, ऐसा मन में प्रार्थना करें। भगवान जी आपके लिए सब व्यवस्था कर देंगे। आप जैसा व्रत करना चाहते हैं उस स्वरूप में आपके शरीर की जो है मन मस्तिष्क की काया उसी स्वरूप में करेंगे। आप प्रभु जी के सामने प्रार्थना तो करें, आप मुझे याद करेंगे कि नेहा जोशी दीदी ने क्या कहा था, आपको बिल्कुल ध्यान आएगा। हरे कृष्णा जी। राधे राधे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे ये भाव है, जो मेरे मन की प्रकृति है, जो मैं निर्जल एकादशी पिछले साल की थी वही आपको बता दी हूँ। राधे।